और यही जो है, जो चप्पल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसी चप्पल की सिलाई राहुल गांधी ने खुद करी है। सोचा था ऐसा कि राहुल गांधी आएंगे? हम सपने में कभी नहीं सोचा था, इतनी उम्र हो गई कभी कोई नेता हमारे पास आया ही नहीं। पेपर में देखा था शकल, देखते ही मैं पहचान गया कि तो राहुल गांधी नेता हमारे पास आ गए। मैं खुशी से समाया नहीं, मिली थी कि 9 नंबर लगता है। आपको पता था कि राहुल गांधी जी को 9 नंबर का जूता लगा? आप किसी से पता कर लिया था कि यहाँ से और यहाँ तक उन्होंने सिला। कल को मांग रहे हैं, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। कहते हैं झोला भर के रुपया दूंगा, तुम मुंह खोलो कितना चाहिए वो चप्पल हमें दे दो। जब से राहुल गांधी जी आपकी दुकान पर आए उसके बाद से कुछ कस्टमर की संख्या बढ़ी है कि नहीं? संख्या ज्यादा बढ़ी है, मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई, लोग मिलने आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। हाल ही में सुल्तानपुर जनपद में एक पेशी को लेकर राहुल गांधी आए हुए थे। जननायक राहुल गांधी ने इस दरमियान एक मोची की दुकान पर जूते की सिलाई की और चप्पल की भी सिलाई की थी। जो मोची थे उनका नाम था रामचैत मोची। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर इनकी राहुल गांधी से कितने मिनट तक बातचीत हुई, राहुल गांधी ने क्या कहा था और क्या कभी इन्होंने सोचा था कि जननायक राहुल गांधी भी कभी इनकी दुकान पर आएंगे। मैं इस वक्त उस दुकान पर आ गया हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये उन्हीं की दुकान है जहाँ पर राहुल गांधी ने जूते और चप्पल की सिलाई की थी। इस तरफ देखेंगे कि बहुत सारे जूते और चप्पल, बाकायदा इन्होंने एक छोटी सी गुमटी है और उस गुमटी में जूते और चप्पल की सिलाई ये करते हैं। और इन्हीं के पास राहुल गांधी इसी रास्ते से उन्होंने वो रुके थे और इसके बाद यहाँ पर आए थे और इसके बाद इनसे बहुत सारी बातचीत की थी, मुलाकात किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने जब ये जूता ये सिल रहे थे तो उन्होंने कहा कि लाइए मैं भी जूता सिलता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसमें क्या एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस को समझना चाहते थे, इनकी मेहनत को समझना चाहते थे और एक संदेश देना चाहते थे पूरे मुल्क को कि किस तरीके से हमारे देश की जो आवाम है गांव में कैसे अपना जीवन यापन करती है। कैसे हैं आप चाचा? भाई ठीक है भाई। नाम क्या हुआ? नाम रामचेत है। अब तो पूरी दुनिया आपको देख रही है, हर कोई आपकी चर्चा कर रहा है। हाँ भैया। नेता प्रतिपक्ष, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वो आपकी दुकान पर जूते की सिलाई करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बात सोचा था ऐसा कि राहुल गांधी आएंगे? हम सपने में कभी नहीं सोचा था, इतनी उम्र हो गई कभी कोई नेता हमारे पास आया ही नहीं। तो चाचा, आप यहाँ बैठ के जब सिलाई कर रहे थे तो अचानक सा एक काफिला गुजरता हुआ दिखा होगा आपको और फिर सब लोग रुक जाते हैं, फिर पूरी भीड़ आती है। तो क्या उस समय आप क्या काम कर रहे थे और क्या समझा था उस समय? आपके मन में क्या हुआ था? एकाएक अचानक ये लोग आ गए, एकाएक गाड़ी खड़ी होने लगी, बहुत सारे पुलिस चारों तरफ से हमको घेर लिया। हमारे पास वो साहब आए राहुल गांधी, हमने उनका मान सम्मान किया, बैठाया, बैठे। उस वक्त हम चप्पल की सिलाई कर रहे थे, उसको यहीं रख दिया, उनको पहले बैठाया, फिर हम बैठे। तो बोले क्या कर रहे थे? हम कहा साहब चप्पल सिलाई कर रहा था। कौन सा चप्पल है? दिखाया, बोले कि हम भी सिलेंगे। वो सिलने लगे चप्पल, हमने हाथ पकड़ के उनको सिलवाया तो बड़े आराम से, बड़े खुश हुए, सिलाई किए। तो जब पुलिस के लोग और बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे लोग आ रहे थे तो मन में क्या हुआ आपको? मतलब पहली बार तो नहीं जान पाए होंगे कि कोई बड़े नेता आ रहे हैं, या आपको ये भी नहीं पता होगा जननायक राहुल गांधी आ रहे हैं। आपको तो बस ये लगा होगा कि पता नहीं कौन सी गलती हो गई कि सब लोग हमारे पास आ रहे हैं। पेपर में देखा था शकल, देखते ही मैं पहचान गया कि तो राहुल गांधी नेता हमारे पास आ गए। मैं खुशी से समाया नहीं। अरे वाह! तो कहाँ फिर बैठाया था? तो यहाँ पे बैठाया। तो यहीं पर बैठे? हाँ यहीं पे बैठे। गुमटी पर ही बैठे? हाँ, हमारे गुमटी का पूरा जायजा लिया, कैसे बनाते हो, कहाँ से लाते हो। हाँ, क्या शुरुआत से क्या बातचीत हुई थी? पहले उन्होंने क्या पूछा? पहले हमारा चप्पल देखा, फिर हमारे जूते के विषय में पूछा। हमने उनको जूता उतार उतार के, चप्पल उतार उतार के नए दिखाया। साहब ये नया बनाता हूँ, सिलाई मशीन नहीं है, मैं बाहर से सिलवा के लाता हूँ, तो यहाँ सेट करता हूँ तो बेचता हूँ और टूटे फूटे भी बनाता हूँ। सिलाई करने की बड़ी मुसीबत है तो हम कोड़े बाहर जाकर सिला के लाते हैं। तो फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए सुविधा कर देंगे। कहा उन्होंने तत्काल सुविधा दूसरे दिन कर दी है। क्या किया दूसरे दिन? दूसरे दिन बहुत हाई फाई अच्छी मशीन भेज दिया हमारे लिए गिफ्ट में। अरे वाह! हाँ, तो मशीन आ गई है? मशीन आ गई, मशीन घर पे ले गया हूँ। तत्काल हम भी 3.5 घंटा गुम रहे,
कहीं से सामान खरीद लाए, कहीं अजनबी जगह बैठ गए, एक आदमी अपने साथ में लिया, 2 जोड़ी जूता तैयार किया। हमको खबर मिली थी कि 9 नंबर लगता है। अच्छा, आपको पता था कि राहुल गांधी जी को 9 नंबर का जूता लगता हम किसी से पता कर लिया था है? अच्छा, कि अच्छा, 9 कौन बताया था? कोई था, हमें पता नहीं है भाई। अच्छा, जब वो बैठे थे आप उनसे ये नहीं कहे कि हमारी दुकान में बहुत सारे जूते और चप्पल हैं, अगर साहब आपको कुछ चाहिए तो ले लीजिए? हमें खुशी के मारा हम उनके विषय में कुछ पूछ ही नहीं पाए, शब्द ही नहीं निकले। सब नहीं निकला। तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा कि रामचेत जी कोई जूता या चप्पल हमको भी दोगे? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हमारे लिए गिफ्ट आया तो लोगों ने ये पूछा कि राहुल गांधी इतनी बड़ी गिफ्ट भेजे, तुम क्या दे रहे हो? तो हमारे दिमाग में आया कि गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास यही है, हम भी देंगे कुछ न कुछ। तो उनके लिए अच्छा जूता मार्केट से सामान लाए, अपना एक साथी पकड़े, अजनबी जगह बैठे, जबकि मीडिया वाले घर पे है, मीडिया वाले यहाँ है, हम गुम है। और आप गुम हो गए? कोई भी फोन करता है, बस भी 10 मिनट में आया, 10 मिनट में आया, ऐसे करते करते 3.5 घंटा। गए थे अजनबी जगह, वो जगह वो अजनबी जो हुआ, हम किसी को बताया ही नहीं। ऐसी जगह चले गए? ऐसे ही यहीं कहीं थे, कहीं उस दूर जगह जाके क्या कर रहे थे? क्यों आप अजनबी जगह चले गए? हम अपना साथी एक बुला लिए, एक दुकान पे बैठ करके नया दोनों जूता तैयार करके जब हम आए वो राहुल गांधी के लिए जूता तैयार? हाँ, 3.5 घंटा हम उस दोनों जोड़ी जूता में 2 आदमी लगा दिए। 3.5 घंटे? 3.5 घंटे में नया तैयार कर दिया। तो ये बताओ, 9 नंबर का जूता राहुल गांधी को लगता है? 9 नंबर आज 10 आपने खुलासा कर दिया। 9 नंबर 10 नंबर जूता हाँ, तैयार। मतलब 9 और 10 हाँ, वो कसा पड़ेगा तो उसे पहनेंगे, वो ढीला पड़ेगा तो उसे पहनेंगे। दोनों व्यवस्था आपने की। दोनों एक जैसे जूता तैयार किया, 9 और 10। पूरा जूता जो आपने राहुल गांधी जी को गिफ्ट किया है, तैयार किया, उस जूते को पूरा करने में कितना वक्त लगा और कितनी लागत उसकी होगी? लागत तो कुछ भी हो, उसे हमें न बताना है, न हमें लेना है, लेकिन हमें जबरदस्ती वो लोग जो आए थे मशीन लेकर के, हमें जबरदस्ती 3,000 रुपए दे करके गए हैं। अब ले नहीं रहे थे, वो कहे नहीं, ये तुम्हें लेना पड़ेगा, ये साहब का ऑर्डर है। हम भी लिया भाई। तो 24 घंटे में आपको राहुल गांधी की गिफ्ट मिल गई? 24 घंटे में गिफ्ट मिल गई, तत्काल 3.5 घंटे गुम रह के जूता तैयार करके गिफ्ट हमने दिया। अरे वाह! हाँ। तो जरा मुझे वो जूता या चप्पल आप दिखा सकते हैं जो उन्होंने सिलाई करी है राहुल गांधी ने? हाँ जी, दिखाइए मुझे। ये मैं रामचेत जी की दुकान पर हूँ और यहीं पर राहुल गांधी जी बैठे थे, बिल्कुल इसी जगह बैठे थे और रामचेत जी यहीं जो है अपने चप्पल और जूते की सिलाई कर रहे थे। अच्छा, ये जूता, ये जूता चप्पल है? यहाँ ये इतनी सिलाई हम कर रहे थे तो हम रख दिए। जब उन्होंने कहा क्या कर रहे थे, हम बोला चप्पल सिलाई कर रहे थे, तो यहाँ से और यहाँ तक उन्होंने सिला। बड़ी शानदार सिलाई हुई है। सिलाई हाथ पकड़ के सिलाते रहे भाई, कहीं हाथ में न लग जाए। अच्छा, आपने ध्यान हाँ, रखा? सहयोग करते रहे। कर ले जा रहे थे कि कहीं अटक भी रहे थे? नहीं कर नहीं पाते थे तो हमारा लड़का धागा फंसा देता था, हम हाथ पकड़ के सूजा धसवा देते थे। हाँ, बहुत खुश है जब धागा निकलता था, बहुत खुश होते थे। क्या कहते थे? अरे वाह, निकल आया निकल आया निकल आया, धागा निकल आया। हाँ, जब एक बार ऐसे करके जो धागा निकालते थे तो खुश हो जाते थे? खुश होते थे। ये आप देख सकते हैं रामचेत जी की मैं दुकान पर हूँ और यही जो है जो चप्पल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसी चप्पल की सिलाई राहुल गांधी ने खुद करी है। अब यहाँ शुरू में 1-2 धागे इन्होंने लगाए थे और इसके बाद राहुल गांधी जी ने आगे की पूरी सिलाई करी है। अब जरा ये बताओ चाचा, आप तो जो जूते और चप्पल की सिलाई उन्होंने करी, उसके तो लोग बहुत सारे मांगने वाले लोग मिले होंगे? अजनबी हम जानते नहीं कौन है, कोई नेता ही होगा। कल और परसों 2 दिन इस चप्पल को मांग रहे हैं, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। कहते हैं झोला भर के रुपया दूंगा, तुम मुंह खोलो कितना चाहिए, वो चप्पल हमें दे दो। हमने कहा हम चप्पल देंगे नहीं, देंगे नहीं, हम उस अपनी दुकान में सजा के रखेंगे। सजा के रखेंगे। हाँ, तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक हम इसका फ्रेम में करा के रखेंगे। अच्छा, इसको फ्रेमिंग कराएंगे? फ्रेम कराएंगे, ये बहुत शानदार उन राहुल गांधी का तस्वीर सामने रखेंगे और सब फ्रेम में करा के रखेंगे। गजब। हाँ, अच्छा, बस आपके परिवार में जीवन यापन की केवल एक ही यही व्यवस्था है? यही है, यही साधन बस। तो दिन भर में कितना रुपया कमा लेते थे राहुल गांधी के आने के पहले? बस वही 100, 200, 100, 150। हाँ, इसी। कितने बच्चे हैं? 2 लड़का है, 1 लड़की। लड़के दोनों क्या करते हैं?
लड़की ऐसे छोटा पुट्टा मजदूरी करते हैं किसानों के यहाँ। बच्ची क्या करती बिटिया? लड़की की शादी कर दिया, वो अपने घर है। 3 साल हुआ शादी किए, अभी तक उसका कर्जा, शादी का कर्जा अभी अदा नहीं कर पाए हैं। तो क्या लगता है कि अब राहुल गांधी जी आए, आपकी दुकान पर बैठे, आपसे मिले, तो कुछ दिन बहुरते नजर आ रहे हैं? अरे हम इतना खुश हुए कि हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर गए। इतनी हाई फाई मशीन दे दिए, हम उस मशीन से कई काम कर सकते हैं। जैसे बेल्ट बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, चप्पल बना सकते हैं, जूता बना सकते हैं। तो आपका धंधा अब चमक जाएगा। चमक जाएगा। लगभग उस मशीन की कितनी कीमत होती होगी आपकी नज़र में, जो आप नहीं ले पा रहे? अब भाई कन्फर्म तो हमें नहीं पता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर होनी चाहिए। हाँ 24 घंटे के अंदर आपको लाखों का गिफ्ट आपको दे दिया होगा। हाँ जी दे दिया, हम बहुत खुश हैं। तो अब ये रामचेत जी, अब ये बताओ, जब से राहुल गांधी जी आपकी दुकान पर आए, उसके बाद से कुछ कस्टमर की संख्या बढ़ी है कि नहीं? संख्या ज्यादा बढ़ी है, मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई। लोग मिलने आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। दूर से लोग, हाँ, वो जो कभी जानते नहीं थे हमारा नाम, अब दूर से हाथ उठाते, क्यों भाई रामचेत जी क्या हाल है। तो कभी रामचेत जी के पास अब लोग आते होंगे, कहते होंगे गांव में कि यार वहीं चलो जहां राहुल गांधी जिस दुकान पर आए थे, वहीं जूता सिलवाएंगे। नेता जिसके आने से हमारा मान सम्मान, हमारे बाजार का मान सम्मान, हमारे गांव का मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कि इतने बड़े नेता एक छोटे से मोची के पास आके बैठे, 1 घंटे का समय दिया, पूरा जायजा लिया और तत्काल उनकी मदद कर दी। ऐसा नेता हमने देखा ही नहीं। शायद इसीलिए लोग राहुल गांधी को जननायक कहने लगे। शायद हम भी उनका नाम, उनका गुण, उनको आगे लाने की पूरा तपस्या करेंगे। इससे पहले कभी सोचा था कि हमें करना? इसके पहले हमने नेता देखा नहीं था। पहले जब राहुल गांधी आपके पास नहीं आए थे, तो फिर नेताओं के प्रति आपके दिमाग में क्या विचार बनता था उस समय, जब राहुल गांधी नहीं आए थे, कभी किसी नेता से आप नहीं मिले? पहले कोई छोटा मोटा नेता आता था, इलेक्शन आ गया करीब में, तो जैसे हम होता था मन में कि लोग वादा करके चले जाएंगे तो नेता है। बहुजन समाज पार्टी के आदमी हूँ, हाथी के। मैं तो यही जानता था आज तक यही, लेकिन हमने उसको भूल गया। कभी मायावती आई आपके पास? कभी नहीं, कोई नेता आया नहीं, ना कोई मदद दिया, ना हमारा हाल चाल पूछा। अब तो हम भूल गए सारे नेताओं को। राहुल गांधी एक ही नेता हमने सामने है हमारे पूरे गांव में, राहुल गांधी पूरे बाजार में केवल एक नेता नजर आ रहा सबको। रामचेत जी, ये सोचो कि अगर कभी राहुल गांधी, अभी हाल ही में एक बहुत गरीब परिवार से थे राजस्थान में, उन्होंने विधायक बना दिया चुनाव लड़ा के, क्या पता कि अगले इलेक्शन 27 में कह दे रामचेत जी तैयारी कर लो, इस बार आपको विधायकी लड़नी है, तो तैयार हो? क्या पता, जैसे इजाजत मिलेगी, जो सोचे समझाएंगे। गरीब आदमी भैया, जैसे आप लोग यहीं पड़ोस के हैं? जी जी, ये मेरी दुकान है। हाँ, मेरा जगराम दास नाम है प्रभु। और आज आप भी यहाँ रहे होंगे उसमें? कोई आने नहीं पाया, हमारे 2-3 आदमी थे। अच्छा, हाँ, और बाकी सिक्योरिटी वाले? हाँ, बाकी और यहाँ आदमी कोई हलने नहीं पाता था राहुल प्रभु। गांधी जैसा नेता देखा कभी? अब कभी नहीं, इतनी उम्र हो गई है प्रभु। कभी देखा? नहीं, नेता तो बहुत बढ़िया है। बहुत गरीबों का मसीहा है प्रभु। हाँ, ऐसे इस जगत में नेता हो जाए तो- मैं रामचेत जी की दुकान पर हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, बोलिए। जैसे हमारे चप्पल की कीमत लगा रहे लोग, हमने ये वादा किया है, अपने दिल में सोच लिया है, कोई भी कितना भी मोल दे इस चप्पल को, हम उसको देंगे नहीं। हम इसको सजा के रखेंगे, हम ना बिकेंगे ना अपने नेता को बेचेंगे। अरे वाह, बहुत शानदार। ऐसे ऐसे स्वभाव के हैं रामचेत जी, और ये जो है इस चप्पल की कीमत, मुंहबोली कीमत इन्हें मिल रही है। लाखों करोड़ों जितना ये मुंह से कह देंगे उतनी कीमत में चप्पल लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन रामचेत जी ने कहा कि जननायक नेता राहुल गांधी ने इस चप्पल की सिलाई स्वयं इनके दुकान पर आकर की है, तो इसलिए ये चप्पल इनके लिए बेशकीमती है, और ये चप्पल अपनी दुकान पर ये सजा कर रखेंगे। जूता जरा दिखाइए, जूता उन्होंने जो, अच्छा, उन्होंने जूता में सोल चिपकाया है। अच्छा, चिपकाया, सोल चिपकाया है। अभी ये इतना सुलेशन ताजा दिखाई दे रहा है। ये जूता हमको दे दोगे आप खरीदने ये पर? हमारा जूता है पर्सनल, हम इसको भी नहीं बेचेंगे। ये अपना है, ये तो और किसी का है, लेकिन इसको हम देंगे नहीं। नया खरीद के दे देंगे उसको, ठीक है, लेकिन इसको, ये पुराना है। ये पुराना जूता आप ना मुझे दे दो। ये नया है, पुराना नहीं है। नया है, ये पुराना है, ये पुराना है। वो आएगा लेने, हम उसको नया खरीद देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। और ये जूते में सोल उन्होंने चिपकाया है? हाँ, सोल सोल चिपकाया। ये देखिए जो जूता आप देख रहे हैं,
इस जूते की सोल को राहुल गांधी ने स्वयं चिपकाया था और ये देखना चाहते थे कि हमारे गांव में जहां पर हिंदुस्तान की धड़कन बसती हो, उस धड़कन में बसने वाले लोग आखिर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। और शायद इन्हीं कारनामों से, इन्हीं तस्वीरों से लोग राहुल गांधी को जननायक की उपाधि देना चाहते हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे जननायक भी लगता है। मैं बातचीत कर रहा था रामचेत से, जहां पर राहुल गांधी आए, बाकायदा सुल्तानपुर में इसी दुकान पर बैठ करके उन्होंने इस जूते की सोल को चिपकाया, इस चप्पल में सिलाई करी। रामचेत जी को मात्र 24 घंटे के अंदर वो व्यवस्था इनको करके दे दी जिससे इनका जीवन यापन आगे हो सकेगा, यानी लाखों रुपए की जो मशीन होती है जूता बनाने की, सिलाई करने की, वो मशीन भी इनको दे दी। बहुत सारी बातें इन्होंने की, आपने उस बात को सुना होगा। फिलहाल राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।